तरीके से डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हमने आज से शुरू करनी है, उसकी कोडिंग साथ साथ समझाता रहूँगा। हमने मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर काम करना है। आज हम एक अपने पहले वॉलेट के ऊपर काम करेंगे, वो है वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट होगा। वो कौन सा वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो क्या किस तरीके से काम करेगा, क्यों बना रहे हैं हम वॉलेट कॉन्ट्रैक्ट, उसके ऊपर भी बात करता हूँ। सबसे पहले अपना सेटअप जो है वो रेडी कर लेते हैं। सेटअप रेडी करने के लिए मैंने एक डेस्कटॉप पर अपना फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लिया है डी एक्सचेंज के नाम से। डी एक्सचेंज, डिसेंट्रलाइज्ड, डी फॉर डिसेंट्रलाइज, एक्सचेंज इज एन एक्सचेंज। इस नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट किया है। आप किसी भी नाम से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पे और उसे फिर ओपन कर लें अपने कोड एडिटर में। इस तरीके से ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास, ठीक है, वो आप फोल्डर ओपन फोल्डर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से डेस्कटॉप पे। अच्छा, अब कैंसिल कर देते हैं। मैंने तो ओपन ये कर लिया है फोल्डर। अब मैं करूँगा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ और अपना सेटअप को ज़रा सेटअप करते हैं। मैं डी एक्सचेंज के फोल्डर में हूँ, ठीक है। अब हम सबसे पहले कमांड करेंगे npm init। npm init क्या चीज़ है हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। पैकेज बना रहे हैं हम, ठीक है। और एंटर 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 एंटर। नाउ आई गॉट माई पैकेज डॉट जेसन फाइल, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर अपना ट्रफल अनबॉक्स करेंगे, ठीक है। ट्रफल यूज़ करेंगे हम, तो ट्रफल हमें चाहिए होगा वाई। तो हमें जी दो फोल्डर्स मिल गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स के और माइग्रेशंस के, ठीक है। अच्छा, अब हो गया, ये चीज़ हो गई, ट्रफल भी हो गया। हमें ओपन जैपलिन भी चाहिए होगा, क्योंकि हम ओपन जैपलिन जो है वो हमें बहुत हेल्प चाहिए होगी। ओपन जैप ओनेबल कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा हमें, ERC20 टोकन। हम एक इस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज को टेस्ट करने के लिए हम एक खुद से अपना टोकन बनाएंगे और उसी टोकन के ज़रिए हम टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, अपनी डेक्स को। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें ओपन जैपलिन चाहिए होगा, तो ओपन जैपलिन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ओपन जैपलिन के फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड होगी, बिल्कुल। मैं कॉपी क्यों नहीं करता हूँ वो एक इशू है, इसलिए मैं ड्रैग करता हूँ पूरा और फिर जो है वो पेस्ट करता हूँ। अच्छा जी, npm इंस्टॉल ओपन जैपलिन कर लेते हैं। तो भाई नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर आ गया और नोड मॉड्यूल्स में ओपन जैपलिन में कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा, अब ये भी हो गया। अब एक काम कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स में जाके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट्स हम बनाएंगे। और सबसे पहले जो मैं वॉलेट जो बनाने जा रहा हूँ वो मैं वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट बनाने जा रहा हूँ, वॉलेट.sol। ये वॉलेट का कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्या, कि ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में होगा क्या, कि बहुत से यूज़र्स डिफरेंट ERC20 टोकन्स जो हैं वो डिपॉजिट कराएंगे, ठीक है। तो होंगे, आपको क्या करना है कि हर टोकन के बैलेंस को ट्रैक करना है। टोकन के बैलेंस को ट्रैक करना है तो टोकन का एड्रेस चाहिए होगा आपको, टोकन का सिंबल चाहिए हो सकता है, और फिर आप जो है वो उस टोकन के बैलेंस को ट्रैक कर पाएंगे। फिर आपने हर टोकन की इन्फॉर्मेशन आपने अपनी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज में स्टोर रखनी है, ठीक है। कौन सा टोकन ऐड हो रहा है, कौन सा टोकन बाहर जा रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बहुत सारी, फिर इसमें हम विड्रॉ और डिपॉजिट, ये सारी चीज़ें जो फंक्शंस होंगे ये हम वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे और फिर हम लिक्विडिटी का सारा काम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट में करेंगे। तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ये डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज होगी। तो सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट है वॉलेट, उसमें हम इस वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट को बनाएंगे और फिर हम इस वॉलेट के कॉन्ट्रैक्ट को इंपोर्ट कर लेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के कॉन्ट्रैक्ट में, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट होगा हमारा, ठीक है, उसमें। तो सबसे पहले तो एक जो है ना वो ये चीज़ कर लेते हैं, इसको डिलीट करते हैं, मेटा कॉइन को भी डिलीट करते हैं, ठीक है। ओके, माइग्रेशंस का रहने देते हैं वॉलेट। और सबसे पहले फिर ठीक हो गया, अब प्रैग्मा सॉलिडिटी, ठीक है, और 0.8.0 डाल देते हैं, ठीक है। और इसी को ही ना ज़रा ट्रफल कॉन्फ़िग में भी अपने जो है ना सोल सी के बाद वर्जन, ठीक है, यहाँ पे भी यही बता देंगे 0.8.0 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेव कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैग्मा सॉलिडिटी और हमने जो है वो कंपाइलर वर्जन बता दिया। अब जो है वो हम वॉलेट का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम रख देते हैं। और अब हम करते हैं कि जिस तरीके से मैंने बताया कि भाई अब हमारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज शुरू हो गई, हमने डेक्सिस ने जो है ना सोल सी के बाद वर्जन, ठीक है, यहाँ पे भी यही बता देंगे 0.8.0 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। सेव कर लेते हैं ताकि हमारी प्रैग्मा सॉलिडिटी और हमने जो है वो कंपाइलर वर्जन बता दिया। अब जो है वो हम वॉलेट का हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम रख देते हैं।
और अब हम करते ही हैं कि जिस तरीके से मैंने बताया कि भाई अब हमारी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज शुरू हो गई, हमने डेक्सिस के कॉन्ट्रैक्ट बनाने हैं, कॉन्ट्रैक्ट जब बन जाएंगे तो फिर हम इनकी एबीआई इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के बाद हम इसके इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे जिसमें फ्रंट एंड होगा, वेब3 इंटीग्रेशन होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। अच्छा, अब मैंने बताया कि जिस तरीके से ये आपने क्या करना है कि बैलेंसेस को ट्रैक करना है टोकन्स के, किस तरीके से करेंगे। तो इस बार हम पहली बार आई थिंक डबल मैपिंग या दूसरी बार हम डबल मैपिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्यों मैपिंग हमें चाहिए, डबल मैपिंग क्यों चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। क्योंकि आपको एक तो टोकन का एड्रेस चाहिए होगा, टोकन का एड्रेस चाहिए होगा, और फिर आप उसको मैपिंग करवाएंगे या रीडायरेक्ट करवाएंगे, डबल मैपिंग होगी ये, जिस तरीके से मैंने बताया। आप उसको रीडायरेक्ट कराएंगे बाइट्स 32 के ऊपर। बाइट्स 32 भी क्या है, ये एक डाटा टाइप है। जिस तरीके से स्ट्रिंग डाटा टाइप है, जिस तरीके से बूलियन एक डाटा टाइप है, जिस तरीके से मैपिंग एक डाटा टाइप है, एड्रेस एक डाटा टाइप है। ठीक है, तो इसी तरीके से बाइट्स 32 भी एक डाटा टाइप है। अच्छा, अब मैं बता देता हूँ पहले मुझे यूएंट 256, क्योंकि ये होगा बैलेंस, और इसको हम कर देते हैं इस मैपिंग को पब्लिक, और इसका नाम भी रख देते हैं बैलेंसेस। ठीक है। अच्छा, अब ये डबल मैपिंग है, ये टोकन का एड्रेस लेगा, एड्रेस लेने के बाद ये सिंबल क्या होता है, TUP, BTC, लिंक, हर कॉइन का सिंबल। ठीक है, BTC हो गया, टैनअप हो गया, TUP हो गया, ठीक है, ETH हो गया, ये क्या है, सिंबल है। तो ये क्या करेगा, टोकन का एड्रेस लेगा, उसके बाद ये चेक करेगा उसका सिंबल। ठीक है, सिंबल। अब स्ट्रिंग क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्ट्रिंग जो है वो कंपैरिजन ऑपरेशंस के लिए, हम कंपैरिजन ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे स्ट्रिंग में। कंपैरिजन ऑपरेशंस मतलब कि दो स्ट्रिंग्स को मैं आपस में कंपेयर कर रहा हूँ इक्वल टू करके। तो बाइट्स 32 में ये कर सकते हैं, दो स्ट्रिंग कंपैरिजन नहीं होते, कंपेयर नहीं हो पाते हैं सॉलिडिटी में, तो इसलिए बाइट्स 32 हम यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या एड्रेस, ये क्या हो गया, सिंबल। और फिर हम चेक करेंगे बैलेंस, उसका बैलेंस ऑब्वियसली इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर होगा, तो इसलिए यूएंट 256, इट विल बी अ पॉजिटिव इंटीजर, सो दैट इज़ वाई वी यूज यूएंट 256 पब्लिक कर दिया और नाम रख दिया मैपिंग बैलेंसेस। ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब ये तो हो गया एक टोकन को ट्रैक करने का तरीका। अब हम टोकन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाएंगे, और टोकन की जब एक से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन या एक से ज़्यादा आपके पास प्रॉपर्टीज़ हों, किसी भी पैरामीटर्स हों, कार की या मेरी या एक इंसान की, तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट या स्ट्रक्ट की तरफ चले जाते हो, ताकि मैं स्ट्रक्ट के डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकूं। तो स्ट्रक्ट बनाएंगे हम। ठीक है, स्ट्रक्ट का नाम रख देंगे टोकन। टोकन का नाम रखा, टोकन की क्या क्या पैरामीटर्स होंगे, या वही ना कार के जिस तरह कलर वलर इंजन वगैरह सब कुछ होता है, इसी तरीके से टोकन के क्या क्या पैरामीटर्स होंगे। हम टोकन को देंगे एक टिकर। ठीक है, टिकर भी हम चाहते हैं कि भाई उस टोकन का टिकर क्या है, उसका सिंबल क्या है, टिकर सिंबल एक ही बात होगी। ठीक है, एड्रेस टोकन का जो है वो हम एक टोकन एड्रेस होगा। ठीक है, क्योंकि हमें टोकन की इन्फॉर्मेशन चाहिए और इस टोकन की इन्फॉर्मेशन को हम स्टोर भी कराएंगे, तो आई थिंक कोई टाइपो नहीं हुआ, टोकन एड्रेस हो गया। ठीक है। अच्छा, एक स्ट्रक्ट बनाया जिसका नाम रखा है टोकन, और उसके क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक है टोकन का टिकर और एक है टोकन एड्रेस। ठीक हो गया। अच्छा, और ये मैपिंग क्या करेगी, ये टोकन को के बैलेंस को ट्रैक करेगी। अच्छा, अब एक बाइट्स 32 की एरे बनाते हैं, और उस एरे को हम नाम देंगे पब्लिक, तो पहले करेंगे उसे हम, और एक नाम देंगे टोकन लिस्ट, ताकि सारे के सारे टिकर या सिंबल वो इस एरे में जाके हम स्टोर कराएंगे। टोकन लिस्ट नाम रखा है, पब्लिक है, एक एरे है बाइट्स 32 की। ठीक है। अच्छा, सारे के सारे सिंबल हम इसमें स्टोर कराएंगे, फिर हम इन सिंबल्स को, इन सिंबल की बिना पे हम एक मैपिंग कराएंगे या रीडायरेक्ट करवाएंगे इस टिकर को इस टोकन की इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। ठीक है, अब कैसे करेंगे, आपको मैपिंग चाहिए होगी। मैपिंग के बाद आपको क्या करना है, क्या कि आप बाइट्स 32 जो कि आपके टिकर होंगे, ठीक है, आप उसको रीडायरेक्ट करवाना चाहते हो टोकन के स्ट्रक्ट के ऊपर, और स्ट्रक्ट का नाम क्या है, टोकन। ठीक हो गया, और इसको भी आप पब्लिक करोगे, और टोकन मैपिंग। अच्छा जी, बस इतना सही काम है। हमने क्या किया, हमने टोकन के बैलेंसेस को ट्रैक करने के लिए डबल मैपिंग बनाई है। डबल मैपिंग बनाने के बाद हमने जो है वो स्ट्रक्ट बनाया है एक, ठीक है, जो कि टोकन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेगा। सारे के सारे टोकन के लिस्ट जो भी टिकर्स होंगे वो यहाँ पे स्टोर होंगे, और फिर हम टिकर्स को लेकर हम टोकन का जो स्ट्रक्ट है, या जो जहाँ पे टोकन की इन्फॉर्मेशन, जो अभी अभी और भी फंक्शंस बनने हैं, अभी तो फंक्शन बनना है पुश का, जिसके अंदर हम टोकन की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करवाएंगे। सारे फंक्शंस बनने हैं, डिपॉजिट के, विड्रॉ के, ट्रांसफ़र फ्रॉम, एक फंक्शन ट्रांसफ़र। विड्रॉ में तो क्या होता है कि भाई
विड्रॉ का फंक्शन बहुत इजी होगा इस एक्सचेंज में, बता देता हूँ अभी से। विड्रॉ में होगा क्या कि आपने यूज़र का बैलेंस उठा के किसी और वॉलेट के ऊपर जहाँ पे यूज़र चाह रहा होगा वो विड्रॉ करना है। लेकिन ट्रांस जब डिपॉजिट करवाना जाएगा यूज़र आपकी डेक्स में, तो फिर आपको ट्रांसफ़र फ्रॉम का फंक्शन और अलाउंस और एक अप्रूवल एक चीज़ होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप लोगों के लिए समझना, डेवलपर्स को समझना, जो हैं जो आगे पहुंच चुके हैं उनको मालूम होगा। लेकिन ट्रांसफ़र फ्रॉम या अप्रूवल या अलाउंस ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, ठीक है। क्या चीज़ है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके ऊपर बात कर लेंगे, समझ भी लेंगे और डिपॉजिट का फंक्शन बना भी देंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने इस लेक्चर में क्या किया है, टोकन के बैलेंसेस को ट्रैक किया, टोकन के इन्फॉर्मेशन के लिए एक स्ट्रक्ट बनाया, सारे जो है वो हम मैपिंग टिकर्स जो है वो यहाँ पे स्टोर करेंगे बाइट32 की एरे में, और हम एक टिकर से टोकन के स्ट्रक्ट की तरफ रीडायरेक्ट कर रहे हैं और उसका नाम रख दिया हमने टोकन मैपिंग, ताकि हम कल को मतलब यहाँ पे टिकर डालेंगे तो हमारे पास उसकी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। ये चीज़ हमने किया है आज के लेक्चर में। हमने बस इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। टोकन सेटअप करा है हमने, सेटअप सारा हो गया है, ठीक है। अब जो है वो हमने बस स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद चीज़ें चलती रहेंगी और इंशाल्लाह हम इसको एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे। अब यही है सॉलिडिटी बेसिक्स, जिनको सीखनी है वो स्टार्ट लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट कर लें। टोटल आई थिंक लेक्चर नंबर ये 29 होगा जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो पिछले 28 लेक्चर्स हमने काफ़ी सॉलिडिटी पढ़ ली है, ठीक है। तो बाकी आप लोगों के ऊपर भी है, बुक पढ़ें, जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप खुद ढूंढ सकते हैं खुद करें, ठीक है। जो कोडर जिनको अब कोडिंग में अगर मज़ा आने लग गया है तो मेरे एक लेक्चर 1 वीक पर लेक्चर पर डिपेंड ना करें, खुद अब जिस तरह लड़कों ने बहुत सीखा है, अरसलान हो गया, तला हो गया, साकिब भाई हो गया, आमिर हो गया, ठीक है। तो ये इन्होंने खुद आगे आगे बढ़कर ये चीज़ें पेस्ट कर रहे हैं। तो यही है कि इनकी सेल्फ नॉलेज है ये, ठीक है। तो इस लेक्चर को ख्याल रखें अपना, ठीक है। इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर बात करते हैं। जो भी सवाल हो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, ठीक है। ख्याल